हाय एवरीवन, माई सेल्फ दिवान सिंह नेगी। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप आफ्टर 12th एनडीए के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिक्स में क्या क्या कवर करना है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम बहुत सारे डिटेल वे में सिलेबस को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसे कि सबसे पहला आपके पास जो टॉपिक है बाइनरी नंबर्स है। बहुत बार पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आता भी नहीं है, बट ये बहुत इजी टॉपिक होता है, इसलिए आपको इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस का वेटेज इसका एग्जाम रहता है। बट इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हर साल इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकंड चैप्टर लॉगरिथम आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉगरिथम पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका आपके पास 2 जगह यूज होता है। क्यों? आपको सीक्वेंस और सीरीज में इसका यूज पड़ेगा। सेकंड टॉपिक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज पड़ेगा। ये बात समझ आई? तो इसमें से आपके पास लगभग 2 क्वेश्चंस के करीब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड आता है आपके पास सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का यूज आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी? सेट थ्योरी के 2 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, 2 to 4 क्वेश्चंस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि इसका यूज आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर भी पढ़ने को मिलता है। ये बात समझ आई? प्रोबेबिलिटी में आप जब से पढ़ते हो कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो वहां पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके भी आपके पास 2 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज आपके एग्जाम में रहता है। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का यूज प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है और अलग से भी इसको टॉपिक्स को हमें पढ़ना होता है। तो इसके भी अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 4 to 6 भी हो जाते हैं कभी, यानी 2 4 6 का रेशियो रहता है इसका। और नेक्स्ट रहता है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस प्रोबेबिलिटी के अंदर होना है। तो इसको आपको इस बात से ध्यान रखना है कि इसमें आपके 2 to 4 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आएंगे और इसका यूज आपको प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपको इसमें आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कॉनिक सेक्शन एक लार्ज टॉपिक बोला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 4 टॉपिक्स या सब टॉपिक्स आते हैं। जैसे सपोज करो पहला टॉपिक आपके पास पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रेक्टेंगल हाइपरबोला के भी आते हैं। तो इसको बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी जाते हैं, बट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, इसको 3-4 टॉपिक्स जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से अगर आ गए तो ये समझ के चलिए आपका एनडीए कवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इन टॉपिक्स में आपको वेटेज ज्यादा रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4 टॉपिक आपके पास लगभग 18 to 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन। अगर आप 2D की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो, 2D की तरफ, तो सबसे पहले आपको कॉनिक सेक्शन में पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ता है, सर्कल पढ़ना पड़ता है। और इससे पहले आपने 10th क्लास में जो पढ़ा होता है कार्टेशियन सिस्टम, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होता है, स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पूछा होता है, सेक्शंस पढ़ा होता है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे यूज होती है। तो वो भी उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन एनडीए पे जाता है। ऐसा नहीं कि 10th का यूज नहीं होता, 10th में जो आपने बेसिक चीजें पढ़ी उसका भी यूज होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपके पास कॉनिक स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, इसके भी अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। और नेक्स्ट सर्कल के आपके पास 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 3 डायमेंशनल के आपके पास 3D होता है, वेक्टर होता है आपके पास। 3D में आपके पास जो आता है मिनिमम 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आने वाला जो एग्जाम होते हैं, आप देखोगे 2020 में, 2019 में और 2021-2022 में स्टैटिस्टिक्स का वेटेज बढ़ रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपके पास लगभग 10 के क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 70 नंबर टॉपिक, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी के अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हर एक साल आता है, और ये ज्यादा हार्ड नहीं होती। अगर आपका सेट थ्योरी पे अच्छी कमांड है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे अच्छी कमांड है और थोड़े बहुत, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है प्रोबेबिलिटी का, उसमें आपको टेंशन नहीं। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा वही फॉर्मूला आपको आगे जाके पढ़ना, उसी को डेवलप करना, तो उसको चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में आपको। नेक्स्ट आता है लिमिट। लिमिट के भी आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, इसमें बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है। तो ये आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं, कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, सबसे आसान टॉपिक जो बच्चों को लगता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 100% 4 ही क्वेश्चंस बनते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस ही बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसे हम एओडी बोलते हैं।
और इसमें आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना पड़ता है आपके पास, ये टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। देखो इंटीग्रल भी दो तरीके के आपको पढ़ने पड़ते हैं, इंडेफिनिट। अब आपके पास जो 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हो ना, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, जो टीचर भी होता है बहुत डिटेल में पढ़ाता है, पर एनडीए में इसमें ज्यादा वेटेज नहीं आता है क्योंकि इसे अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे भी इसके जो वेटेज है वो कम है। तो आप इंटीग्रल कैलकुलस जो होती है उसमें एनडीए में थोड़ा सा उसका वेटेज कम रहता है, इतना कम भी नहीं, बट ये आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन 4 टॉपिक अंदर, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा, एरिया बाउंडेड आ जाएगा। पर डेफिनिट में आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसका आंसर निश्चित है कि आएगा ही आएगा, तो डेफिनिट इंटीग्रल। एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत ऐसा मतलब खास टॉपिक नहीं है, बच्चे भी इसको छोड़ देते हैं, तो उतना वेटेज नहीं रखता है, क्योंकि इसका 1 या 2 क्वेश्चन आता है और वो भी आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है कभी कभी। और डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान टॉपिक, ऑर्डर और डिग्री निकाला एक बार, एक क्वेश्चन हर साल इसमें से आता है आपको। तो आपको अगर आपने 12th में हल्का फुल्का भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपके पास 3 to 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, और जितना आपने 12th में पढ़ा होता है ना उससे भी कम आपको यहाँ पढ़ना होता है, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मेरा काम है आपको पढ़ाना। नेक्स्ट आता है वेक्टर। और वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिर मैथ में भी आता है, तो मैथ में अगर आपने फिजिक्स में हल्का फुल्का पढ़ लिया, मैथ में आपने पूरा पढ़ लिया, आपको कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। 5 क्वेश्चंस हर साल मिनिमम 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जितना ये टॉपिक इजी है ना उतना कोई टॉपिक इजी है नहीं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हर एक साल इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, ये स्टार्ट होता है 4 to 5 क्वेश्चन से, आज ये वेटेज लगभग से लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन आता है। जैसे 2022 की बात करूं मैं, तो 2022 में इसका जो वेटेज हो गया वो 12 मार्क्स हो गया है, और सारा आपके कॉन्सेप्ट से खेलता हो, क्योंकि यूपीएससी को ना थियोरेटिकल पोर्शन देने में बड़ा मजा आता है। उसे बच्चे को पता है वो आपके दिमाग से खेलना चाहता है, कि वो दिमाग से आपके खेले, तो वो आपसे क्रैक्स निकालना चाहता है कि आपके दिमाग में जो पढ़ा है आपने वो पढ़ा है कि नहीं, ऐसी आपने रटे हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो नहीं, वो आपको कॉन्सेप्ट पूछता है, बताओ ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट आपको तो पता ही, अगर आपने अभी तक नहीं दिया एग्जाम तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेवरेट होता है यूपीएससी के, चाहे आप कोई सा भी यूपीएससी का एग्जाम लो, एनडीए तो एनडीए में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आपको 10 to 12 क्वेश्चन, अगर आप बोले ना हॉट टॉपिक्स अगर बात की जाए तो वो मैट्रिक्स सेक्टर में उसमें एक हॉट टॉपिक आता है। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ये भी आपके अब इसका वेटेज लगभग डे बाय डे कम हो रहा है, 2 to 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है इसका। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का वेटेज कम हो रहा है, क्वाड्रेटिक का बढ़ रहा है, 4 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हर साल आ रहे हैं। और लास्ट टॉपिक जो होता है इनइक्वालिटीज, एक क्वेश्चन होता है, बहुत जगह पढ़ाते नहीं, बट मैं आपको सबसे पहले इनइक्वालिटीज पढ़ाता हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटीज आना बहुत जरूरी है, हर एक जगह कहीं पे भी यूज है। जैसे मैंने कहा ना लॉग हर जगह यूज हो सकता है, वैसे इनइक्वालिटीज भी कहीं पे भी यूज हो सकती है। जैसे इक्वेशन होती है वैसे उसका ये आगे जाके अगर थोड़ा सा पढ़ते हो तो इनइक्वालिटीज होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप इन टॉपिक्स में हल्का फुल्का भी क्रैक्स अगर ला दोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताने वाला हूं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा भी आपको देने वाला हूं, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।